जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, 2 बार बहुत ध्यान से सुनना। महाराज सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। हम इसलिए कहते हैं रोज शिव मंदिर जाओ। आपको नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि आज प्रदोष है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आज कौन सी तिथि है। भगवान को जो प्रिय तिथि है उसी देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त हो। अगर बाबा नहीं सुन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख
उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। करा 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, शिवरात्रि का प्रदोष का बड़ा विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास की जो शिवरात्रि होती है उसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, कार्तिक मास की प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, तो आप दर्शकों श्वेत पुष्प से महादेव का श्रृंगार करिएगा। यह इतना चमत्कारी उपाय है दर्शकों, यदि आप 2 से 3 प्रदोष इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आप श्वेत पुष्प लीजिएगा और 1 लोटा जल अपने घर से लेके जाइएगा महादेव के मंदिर में। सर्वप्रथम आप महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करें। उसके बाद सफेद पुष्प से आपको महादेव का श्रृंगार करना है। कोई भी आप श्वेत पुष्प ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केतकी का पुष्प आपको नहीं लेना है। बाकी आप हरी श्रृंगार या कोई भी सफेद पुष्प ले सकते हैं। उससे यदि आप महादेव का श्रृंगार प्रदोष के दिन करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। महादेव का श्वेत पुष्प से श्रृंगार करें, बेलपत्र समर्पित करें, समीप पत्र समर्पित करें, 1 घी का दीप प्रज्वलित करिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम